हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप बिहार जीविका में काम करना चाहते हैं और आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम 30 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार जीविका के लिए प्रस्तुत करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार जीविका यानी कि BRLPS किस योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था। बिहार जीविका किस योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है कि बिहार जीविका अर्थात BRLPS जो है वह दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मिशन यानी कि DAY NRLM के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ था। पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दूसरा नंबर कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द जीविका? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, रूरल वुमेन जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। यानी प्रश्न कहता है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऐसे में आंसर होगा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु जीविका जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इन विच ईयर वाज द जीविका लॉन्च्ड इन बिहार? प्रश्न आपके सामने तीसरा है और तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 ईस्वी में बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बिहार जीविका की पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितने भारी मात्रा में आप हमारा सहयोग करेंगे उतना ही भारी मात्रा में हम मोटिवेट होकर के आपको एक से बढ़ करके एक वीडियो लेकर के देते रहेंगे। प्रश्न चौथा नंबर कि एक स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं? एक स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम रूप से कितने महिलाओं का होना जरूरी है? चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 महिलाओं का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि VO का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है कि VO का पूरा नाम क्या है? पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है गांव संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वह VO का पूरा नाम होता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहेगा, CLF किस स्तर की संस्था है? CLF इज एन इंस्टीट्यूशन एट विच लेवल? CLF किस स्तर की संस्था है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायत स्तर की जो संस्था CLF के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि जीविका का मुख्य वित्तीय सहयोगी कौन है? जीविका का मुख्य वित्तीय सहयोगी कौन है? सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों जीविका जो है वो बिहार में विश्व बैंक के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि SHG की बैठक प्रति माह कितनी बार अनिवार्य है? हाउ मेनी मैंडेटरी मीटिंग इज SHG पर मंथ? याद रखेंगे SHG की बैठक प्रति माह कितनी बार अनिवार्य है? आठवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि एक बार इसकी बैठक जो है अनिवार्य मानी जाती है। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि CIF का पूर्ण रूप क्या है? CIF का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CIF। याद रखेंगे नौवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक निवेश कोष यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है CIF का पूरा नाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ भागते चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीविका संरचना की सबसे बेसिक इकाई कौन सी है? जीविका संरचना की सबसे बेसिक इकाई कौन सी है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट इन द जीविका स्ट्रक्चर? याद रखेंगे 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे जीविका संरचना की सबसे बेसिक जो इकाई है उसको स्वयं सहायता समूह यानी SHG के नाम से जाना जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि BRLPS की किस राष्ट्रीय मिशन का राज्य स्तरीय कार्यान्वयन है? BRLPS किस राष्ट्रीय मिशन का राज्य स्तरीय कार्यान्वयन है? इस प्रश्न का सही आंसर है 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, DAY NRLM। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 का 20 प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उत्पाद समूह यानी कि PG जीविका में किसके लिए बनाया जाता है? उत्पाद समूह यानी कि PG जीविका में किसके लिए
बनाया जाता है? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसानों को संगठित करने के लिए उत्पाद समूह जीविका के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नंबर 13 है, प्रश्न कहता है एसएचजी का बही खाता कौन रखता है? तो एसएचजी का बही खाता जो है वह दोस्तों सचिव के पास होती है, यानी सेक्रेटरी के पास उपस्थित होता है। 13 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एसएचजी की बैंक जो लिंकिंग है कौन करता है? याद रखेंगे एसएचजी की बैंक लिंकिंग कौन करता है? इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीओ के द्वारा एसएचजी की बैंक लिंकिंग की जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि जीविका का प्रमुख फोकस क्या है? जीविका का प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से क्या है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं को आजीविका प्रदान करना जीविका का मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पशु सखी किससे संबंधित है? पशु सखी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 16 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। पशु सखी जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पशुपालन से यह संबंधित है। 17वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों कि कृषि मित्र यानी कि किस क्षेत्र में काम करता है? कृषि मित्र किस क्षेत्र में काम करेगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे कृषि के क्षेत्र में यह काम करता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एसएचजी की बचत राशि कहां जमा की जाती है? एसएचजी की बचत राशि कहां पर जमा की जाती है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंक में जमा की जाएगी। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार जीविका के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% सफलता दिलाकर रहेगा। बीआरएलपीएस का मुख्यालय कहां स्थित है? बीआरएलपीएस का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पटना में उपस्थित है। अगला बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? सीआरपी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे दोस्तों सीआरपी का मुख्य कार्य है प्रशासन को देखना, प्रशिक्षण को देखना और वहीं पर एसएचजी अर्थात वीओ बनाना। याद रखें सीआरपी का मुख्य कार्यों में है प्रशासन को देखना, प्रशासन देखना, प्रशिक्षण देना और एसएचजी और वीओ को बनाना, यानी उपयुक्त में से डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एसएचजी लेजर जो होता है में क्या क्या दर्ज किया जाता है? एसएचजी लेजर में क्या क्या दर्ज किया जाता है? 21 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे उपस्थिति, लेन देन, बैठक की कार्यवाही। एसएचजी में एसएचजी लेजर होती है, उसमें क्या क्या दर्ज करेंगे? तो उसमें उपस्थिति दर्ज की जाती है, उसमें लेन देन दर्ज की जाती है और बैठक की कार्यवाही भी उसमें की जाती है। दोस्तों जितने भारी मात्रा में आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और लाइक करेंगे उतने भारी मात्रा में हम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि सरकार बनने के बाद 2 से 10 दिनों के बाद जो है हर एग्जाम्स का फिर से डेट जो है एकदम शेड्यूल में रहेगा और रुकने वाली नहीं है एग्जामिनेशंस। याद रखेंगे प्रश्न है, जीविका के अनुसार कैडर किसे कहा जाता है? जीविका के अनुसार अगर देखा जाए तो कैडर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। याद रखेंगे जीविका के 22 नंबर क्वेश्चन था, जीविका के अनुसार कैडर किसे कहेंगे? तो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति अर्थात कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस को जो है जीविका के अनुसार कैडर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एसएचजी का आंतरिक ऋण किसे कहा जाता है? इंटरनल लोन जो है एसएचजी का किसे कहेंगे? एसएचजी का आंतरिक ऋण किसे कहेंगे? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसएचजी की अपनी बचत से लिया गया ऋण एसएचजी का आंतरिक ऋण के रूप में जाना जाता है। प्रश्न अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24वां नंबर प्रश्न है कि जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड, याद रखेंगे यानी एफएसएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। दोस्तों जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग जो है उतने हार्ड नहीं होते हैं जितने की आपके जो है लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो जीविका से संबंधित क्वेश्चन बड़े ही अजीब लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी अजीब लेवल के क्वेश्चंस को हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग जो होता है बेहद ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यही प्रश्न जो है आपको सफलता जीविका में दिलाने से रोक देती है। ऐसे में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। जीविका में उत्तर और जो प्रगति है कार्ड किससे संबंधित है? जीविका में उत्तर और प्रगति कार्ड किससे संबंधित है? 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय स्थिति मूल्यांकन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि एक एसएसजी को जो है रिवॉल्विंग फंड कब दिया जाता है? एक एसएसजी को रिवॉल्विंग फंड कब दिया जाता है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने की ग्रेडिंग के बाद जो है एक एसएसजी को जो है रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। प्रश्न आगे है 27वां नंबर क्वेश्चन है कि जीविका में कौन सा वित्तीय दस्तावेज अनिवार्य होता है? जीविका में कौन सा वित्तीय दस्तावेज जो है अनिवार्य मानी जाती है? 27 का सही आंसर हो जाएगा नगद पुस्तक। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है नगद पुस्तक जो होती है जीविका में सबसे महत्वपूर्ण जो है अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जानी जाती है। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि बीओ में कितने एसएसजी अनिवार्य रूप में होते हैं? प्रश्न है कि बीओ में कितने एसएसजी अनिवार्य रूप से होते हैं? सही आंसर है 28वें का ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 8। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जीविका में डिजिटल सखी का क्या कार्य करती हैं? जीविका में डिजिटल सखी क्या कार्य करती हैं? 29वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय साक्षरता जो होती है जीविका में डिजिटल सखी जो है वह कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। दोस्तों जाते जाते हम 30वां नंबर आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ जाते हैं और देखेंगे ये कि रियल में कितने लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं। गलत या सही आप आंसर 30वें नंबर का जरूर कमेंट कीजिएगा और देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। प्रश्न सुन लीजिएगा। बिहार जीविका में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? यह प्रश्न आपके सामने है और देखना यह है कि कौन कौन जो है हमारे प्यारे व्यूअर जो जीविका की तैयारी कर रहे हैं और वो उन प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। जय हिंद।